इमाम सफ़ी हुआ। मैं बोकारो पे रहने वाला हूँ और पिछले कई सालों से पहली जेपीएससी से 7वीं जेपीएससी का मैंने मेंस एग्ज़ाम लिखा है, इंटरव्यू भी तक गया है, लेकिन जेपीएससी हो जेएसएससी हो, भ्रष्टाचार का भरमार है जो आप तमाम मीडिया बंधुओं इससे अवगत हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। करीब 18 जेपीएससी का सीबीआई जांच, जेपीएससी और जेएसएससी का सीबीआई जांच चल रही है वर्षों से यहाँ पर, तो ये छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने 5 लाख रोजगार देने की बात कह कर, रोजगार नहीं नौकरी देने की बात कह करके सत्ता में आए थे और बोले थे कि सत्ता में आने के बाद हम 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अगर नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो उससे अभी 3 साल हो गया, 1 साल वो फेल हो गए हैं। उनकी नियोजन जो वर्ष था 2021 वो भी खत्म हो गया है, ये 22 भी खत्म हो गया, अब 23 भी आ गया है और लगातार अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले हम लोग ने और तमाम हमारे संगठन में लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर नियोजन नीति बनाएंगे और खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे और आश्वासन देकर के हम लोगों को वहाँ से विदाई किया गया था डेलीगेट टीम को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और आप लोग राजनीति में भी आ रहे हैं? राजनीति युवा नहीं चाहते हैं, राजनीति जो है, लेकिन ये राजनीति से परहेज भी नहीं कर सकते। झारखंड के तमाम युवा आज तक करीब 22 साल में सिर्फ नौकरी चाह रहे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ पर, इसलिए निराश हैं, हताश हैं और झारखंड सरकार से काफ़ी आक्रोशित हैं। और तमाम लोगों का अनुरोध के देखते हुए एक आह्वान किया गया है कि रामगढ़ का उपचुनाव जो होने वाला है उस पर करीब हजारों की तादाद में अभ्यर्थी वहाँ पर पर्चा भरेंगे और चुनाव दंगल में कूदेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, जो उन्होंने चुनावी वादा जो विधानसभा घेराव के समय कहा था कि 26 जनवरी से पहले खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे। अगर वो नहीं लाते हैं तो ये 26, आज 24 तारीख है, 2 दिन और उनके पास टाइम है, 48 घंटा टाइम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप सुन लीजिए, नहीं तो हजारों युवा रामगढ़ के उपचुनाव में उतरने वाले हैं और आपको वहां पर मुश्किल खड़ा करेंगे और विपक्ष के विरुद्ध भी वो वहां पर उद्गुलान होगा और एक नया मोर्चा तैयार करेंगे और सिर्फ वो जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी झंडा निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। अच्छा, ये आपको 1000 लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, पैसा कहाँ से आएगा आपको? पैसा, ये बात सही है, लेकिन वर्षों से करीब 20 साल से मैं जेपीएससी का तैयारी किया और तमाम लोग को देख रहे हैं और तैयारी करते करते तमाम का लाखों का उम्र खत्म हो गया। तो इतना ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं, 5 लाख एक जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, तो 1000 कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकते। इरादा नेक हो तो हम अपना घर से चंदा करके या अपना घर जमीन भी चाहे तो बेच करके, लेकिन जमीन में उतरेंगे और हम ये सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। जैसे रामगढ़ उपचुनाव में 1000 कैंडिडेट जब उतरेंगे तो 10,000 लगेगा, तो अगर पढ़ाई लिखाई में तो ऐसे ही तबाह है तो 10,000 रुपये कहाँ से आएगा? नहीं तो हम लोग जो है सर, जैसे 10,000 रख रहा है, जैसे जेपीएससी का, सचिवालय का, या जितने तमाम ही पहले 1000 फॉर्म भरवाया गया था तो उसका कम करके 100 रुपया किया गया था। हम लोग जितने भी छात्र हैं चुनाव आयोग पर जाएंगे कि आप 10,000 किए हैं तो आपको 100 रुपया करना पड़ेगा, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म के। जब आप देख सकते हैं सर कि एक्साइज कांस्टेबल हो, पीजीटी हो, दरोगा हो या फिर आप सचिवालय हो, सारे एग्जाम 5 साल 7 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। कोई सरकार इसका कौन सा ग्रहण लग गया है कि सरकार एग्जाम लेने में कतरा रही है सर। और जो एक उपचुनाव है सर, आपका विधानसभा में जब सीट खाली हो जाता है तो 1 महीना में सारा क्लियर उसका हो जाता है सर। आप देख सकते हैं कि 27 तारीख के वोट है, उसके बाद 4 तारीख का जो रिजल्ट है सब, तो 2 तारीख के रिजल्ट है, 3 दिन के बाद, तो सारा प्रक्रिया उन लोग कर रहा है सर। उन लोग का कौन सा ग्रहण है सर कि आप जो है सचिवालय के एग्जाम एक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग का यही मन है, 1000 अभ्यर्थी इसलिए कर रहे हैं कि सचिवालय के एग्जाम, पीजीटी के एग्जाम, जितने भी सारा एग्जाम आप रद्द कर रहे हैं और हम लोग के सामने एक एग्जाम है, सामने एक चुनाव वाला है, इसी चुनाव में हम लोग शामिल होना चाहिए। एक तरीके से हम लोग की बहाली है, ऊपर क्रिया, हम लोग चुनाव नहीं है, एक तरीका से हम लोग का बहाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहते हैं
कि 21 तारीख को जब हम लोग विधानसभा घेराव किए थे तो उसमें डेलीगेट्स में आए थे 5 विधायक मंत्री भी, आप लोग भी थे, मीडियागण भी थे। बोले थे कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर सारा हम लोग नियोजन नीति तैयार कर लेंगे। वो कौन सा नियोजन नीति तैयार कर रहे हैं? अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं। अरे हमारे पास बुलाइए ना, बिहार के तर्ज पर आपको देंगे नियोजन नीति। 1982 में बिहार के तर्ज पर उसका नियोजन नीति है, जो कि आज तक उसका कोई नियोजन नीति से मामला नहीं है। उसी का एक टुकड़ा है झारखंड, उसी के तर्ज पर आप बनाइए ना। अगर आपको समझ बुझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास आप आइए या हमको बुलाइए, आपके पास जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा, कोई मामला नहीं है। सरकार भी जान रही है कि नियोजन नीति बना सक मिलेगा, लेकिन यहाँ के झारखंड के छात्रों को मूर्ख बना रही है जनता को। आज देखिए जोहार योजना, कोडरमा, देवघर चारों तरफ घूम रहे हैं 1932 के लेकर, और फिर यहाँ बात कर रहे हैं नियोजन नीति, बात कर रहे हैं कि 26 तारीख के 10 तारीख के दे रहे हैं नियोजन नीति की 60% झारखंडियों को होगा, 40% को आएगा। तो कौन सा आप जोहार योजना चालू कर रहे हैं? 1932 में आप ये है ना, मैंने कहा 1932 लागू हुआ है, उसका समर्थन करते हैं आप? जी बिल्कुल 100% सर, क्योंकि स्थान यहाँ होना चाहिए। आज 5 साल से झारखंड के छात्रों का यहाँ खून चूसा गया है। और कई जिला तो उसके बाद बना है 1932 के, तो उसको जिला का नहीं, तो खतियान जैसे 1964 में जो बना, 1912 में जो बना, 64 लागू हुआ। जहाँ जिस जिला में जिस खतियान के आधारित पर लागू हुआ है, उस खतियान के आधारित पर होना चाहिए नियोजन नीति। और उसका जो है खतियान आधारित, अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो खतियान आधारित आप कीजिए। और ये 60-40 नहीं होगा तो झारखंड में पूरा विद्रोह होगा। क्योंकि आप देखिए, आपने जिस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है रामगढ़, उसके बारे में वही है बताइए। हम क्या है, कैसे करना होगा? लोग आप लोग 1000 उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव करवाइएगा? उसके लिए टेक्निकल चीजें हैं, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए है हम लोग। क्या कुछ तैयारियां हैं वो सब क्या लगता है ये जीतने के मकसद से या वोट काटने के मकसद से? हम लोगों को जीतना है और भारी से भारी बहुमत में जीतेंगे, क्योंकि 1000 कैंडिडेट हम लोग समावेशी एक साथ एक संगठित रूप से चुनाव लड़ेंगे, एक मजबूती के साथ। तो कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि 1000 खड़ा करके सिर्फ एक को जिताने में लगिएगा और 999 जो कैंडिडेट होंगे उन्हें बैठा दीजिएगा? वो बैठाएंगे और जैसा भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा। ये नहीं कि एक आदमी निर्णय लेगा। ये तमाम झारखंड के पीड़ित युवाओं का हम लोगों को उसका जो बैठक होगी, अभी लगातार बैठक युवाओं का किया जाएगा। जी नहीं, वोट नहीं बटेंगे, क्योंकि हम लोग का रणनीति अभी सारा चीज यहाँ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। फिर आप लोग ऐसा लेकिन सवाल आप पूछ रहे हैं, तो जरूरत क्या पड़ा कि 1000 का कैसे खड़ा कर रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि 1000 कैंडिडेट, जब एक साच कांस्टेबल सचिवालय में पीजीटी में जब लाखों अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो क्या इसमें नहीं भर सकते? वो भी तो बहाली एक प्रक्रिया है, वो भी एक बहाली है। तो मतलब कि आप राजनीति और नौकरी को एक देखिए जी आपके पास एक कैंडिडेट के पास ऐसा कहाँ से? देखिए, जितने भी बेरोजगार छात्र हैं 5-10 रुपये कार्टून लेके चंदा में घुमाएंगे, सारा कोचिंग में जाएंगे। इधर सारा जितना ठेला खर्चा जब लगा है सारा पर हम लोग चंदा करके इकट्ठा करके हम वो लोग आपको चंदा क्यों देंगे? उन्हें इससे क्या फायदा होगा? हम लोग रामगढ़ में आप लोग चुनाव ये मुद्दा जीतेंगे। सभी का और है। अगर 1000 लोग आप लोग बोल रहे हैं खड़े होंगे और जितवाएंगे एक को, तो आप लोग सिर्फ एक को खड़ा करके क्यों नहीं जितवा? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं बोले हैं कि एक कैंडिडेट खड़ा करना है। हम लोग का माहौल क्रिएट जैसे सामने होगा उसके अनुसार से हम लोग ढाला जाएगा। सब और आप बोल रहे हैं कि चंदा बोल कौन? रहे हैं कि 999 लोग बैठ जाएंगे फिर। हम तो अभी तक ऐसा नहीं बोले। अभी उसके लिए निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। एक आदमी कोई निर्णय नहीं लेगा, हमारा वो संगठन उसके लिए रहेगा। और अभी जो हम बैठक करने का और टेक्निकल चीज़ें जो है बताने का हम चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर 2 कार्यालय का, जो रामगढ़ गोला में एक कार्यालय होगा और सार्वजनिक कार्यालय होगा, और एक रामगढ़ में कार्यालय होगा। और वहाँ पर जो है कानूनी दस्तावेजों का जो है अधिवक्ता मुहैया कराया जाएगा, सबका कागज फॉर्म भरने का 31। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो वोटर लिस्ट होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए पूरा झारखंड के। यदि वो कोई रामगढ़ से बाहर का हो तो उसके लिए एक अलग चीज़ करना होगा, कोई उन्हें अपने क्षेत्र से SDO से सर्टिफाइड करके आना होगा। दूसरा चीज़ है वोटर कार्ड। और एक चीज़ टेक्निकल इसमें देखना है कि वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम जो है सेम होना चाहिए। ये सारा तमाम लोगों को आप मीडिया के एक छोटा सा बात है, अगर 1000 कैंडिडेट खड़ा होंगे, आपको पता है कि इंडिया झारखंड बिहार में जातिवाद बहुत चलता है, उसमें से कुछ लोग जाति महत्व रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे तो कैंडिडेट के सपोर्ट में चले जाएंगे आपको छोड़कर, तब क्या कीजिएगा? ये युवा का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। तो आप 1000 युवाओं का आप बोल रहे हैं कि ये लोग आप ही के साथ रहेंगे, आप गारंटी ले रहे हैं कि ये लोग आप ही लोग के साथ खड़े रहेंगे? हमारे साथ भी खड़ा रहेंगे। युवा जो है युवा के साथ खड़ा रहेंगे, झारखंडियों के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि वास्तव में युवा जो पीड़ित युवा है वो दर्द को समझ सकता है कि क्या दर्द है, क्या बेरोजगारी का आलम है पूरा झारखंड में।
और पूरा देश में, और आप नहीं समझेंगे तो ये युवा जिंदगी भर कभी नहीं कर सकते कि सिर्फ नेता को दोष देने का अधिकार नहीं है। यदि वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते, उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकते, तो युवा नहीं है, वो डरपोक होगा, वो जाहिल होगा, मतलब एक प्रकार से पढ़ा लिखा वो नहीं होगा। और जो युवा सचमुच में जागरूक युवा होगा तो सामने आएगा और अपना आवाज उठाएगा। आवाज बुलंद करने का अधिकार सबका है। तो हम कुछ टेक्निकल चीजें बताना चाह रहे थे और 1 मिनट आप कट लेंगे। वोटर कार्ड होना चाहिए और 10 प्रस्तावक होना चाहिए जो कि रामगढ़ क्षेत्र से ही होंगे। जो कैंडिडेट खड़ा होंगे तो वो अपना 10 प्रस्तावक वही रामगढ़ क्षेत्र से तैयार करेंगे। और फी जो है जनरल और ओबीसी के लिए 10,000 है और एसटी एससी के लिए 5,000 है। और आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा 31 जनवरी से, फॉर्म मिलेगा भी, और उसके बाद जो है अप्लाई भी कर सकते हैं 31 जनवरी से 7 फरवरी को। और नाम वापस लेने का 10 फरवरी तक है और उसके बाद 27 फरवरी को एग्ज़ाम है। समझिए तो इलेक्शन नहीं, हमें स्टूडेंट के नजरिए से देखा एग्ज़ाम है क्या सर? और हम लोग एग्ज़ाम देंगे और 3 दिन के बाद हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो 2 फरवरी को हम लोग, मार्च को हम लोग का रिजल्ट आएगा। इसीलिए ये बहुत ही आसान तरीका है, 10,000 कुछ भी नहीं है साथियों। आप लोग देखे होंगे हम लोगों ने कितनी लंबी 550 किलोमीटर पद यात्रा किया है। 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, महीना दिन अनशन किया है, भूख हड़ताल किया है, धरना दिया है 60 दिन। और हम इसका प्रमाण है, आप लोग सब जानते हैं। तो इसके आधार पर ये 10,000 5,000 कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, कोई भी अगर आप सक्षम परिवार से हैं तो 10,000 कुछ नहीं है। जो सक्षम परिवार से नहीं है उनको 10 रुपया बहुत महंगा है। उससे हम लोग मदद करेंगे, मिल करके समावेशी हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग छात्र हैं, पीड़ित छात्र हैं, हमारे भाई हैं। यदि किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो भी उनका हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। हम लोग मिल करके सबको एक साथ लेकर चलेंगे। जोहार, धन्यवाद। आप लोग मीडिया को